आज के समय में नरेंद्र मोदी जो हैं भारत नहीं विश्व के बड़े नेता। राजनीति में जो सुचिता के केंद्र होते हैं सारे पैमाने पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। नरेंद्र मोदी तो वो हिंदू हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का वो एक ऐसे नेतृत्व किया। उन्होंने 11 दिन तक खाली पेट नारियल का पानी पिए। नीचे से रामलला का 500 वर्ष के बाद जो इतना बड़ा निर्णय हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, धारा 370 एजेंडे में था, रामलला एजेंडे में था, और काशी और विश्वनाथ वो भी एजेंडे में। तो रामलला का इतना उन्होंने जो है व्यापक रूप से पूरा विधि विधान के साथ, और इतना ही नहीं, उस राम सर्किट में जहाँ जहाँ राम जी गए उन सारे सनातन जो धर्म के लोग हैं उनको जोड़ा। एक्चुअली जो है लालू जी का दिमाग जो है ना, एक बिहार में कहा जाता है सठिया गया। और जन विश्वास के रैली में कौन लोग थे? सब तो परिवारवाद के लोग। प्रतिपक्ष के नेता में राबड़ी देवी रहेंगे, यहाँ विधानसभा में कौन रहेंगे तो तेजस्वी यादव रहेंगे। एक ही परिवार का लोग वहाँ रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी 370 सीट, जो 370 हम लोगों ने समाप्त किया है, 370 प्लस रहेगी, और एनडीए से अब की भाजपा 400 पार रहेगा। बिहार की राजधानी पटना में 3 मार्च को जनविश्वास रैली कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा लिए थे। जनता को संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि अपनी माता के मृत्यु के बाद उसने अपने सर को मुंडन नहीं किया और उसने दाढ़ी भी साफ नहीं करवाई। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कृष्णा कुमार कुल्लू ने गांधी मैदान थाने में एक लिखित आवेदन दिया है और कहा है कि देश के 135 करोड़ आबादी की आस्था को चोट पहुंचा है। और वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया है कि उसने स्वर्ण जाति की भावना को भड़काने की कोशिश की है, उसे अपमानित करने की कोशिश की है। इस बिंदु पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अभय बर्मन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो में हम जुड़ करके आपके समक्ष रखने की कोशिश करेंगे। ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जी अब बिहार की राजनीति में अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब उनको किसी तरह चाहते हैं कि हम जैसे सूर्य पे लोग अगर थूकता है तो उसके मुंह पे ही पड़ता है। आज के समय में नरेंद्र मोदी जो हैं भारत नहीं विश्व के बड़े नेता, ग्लोबल नेता। उनके बारे में वो परिवारवाद का तो आरोप लगा नहीं सकते, भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, किसी प्रकार का जातिवाद का आरोप लगा नहीं सकते। और भी जो भी राजनीति में जो सुचिता के केंद्र होते हैं सारे पैमाने पे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं। और वो गरीब के लड़के हैं जिनकी माँ जो है घर के अगल बगल के लोगों का खाना बनाकर अपने बेटे को पाले हैं। ऐसे अति पिछड़े समाज से आने वाले नरेंद्र मोदी जी के बारे में वो क्या बोलेंगे? वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है। नरेंद्र मोदी तो वो हिंदू हैं कि 140 करोड़ भारत की जनता का वो एक ऐसे नेतृत्व किया। उन्होंने 11 दिन तक खाली पेट नारियल का पानी पिए, नीचे सोए, और जो रामलला का 500 वर्ष के बाद जो इतना बड़ा निर्णय हुआ, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था, धारा 370 एजेंडे में था, रामलला एजेंडे में था, और काशी और विश्वनाथ वो भी एजेंडे में है। तो रामलला का इतना उन्होंने जो है व्यापक रूप से पूरा विधि विधान के साथ, और इतना ही नहीं, उस राम सर्किट में जहाँ जहाँ राम जी गए उन सारे सनातन जो धर्म के लोग हैं उनको जोड़ा। तो लालू जी एक्चुअली जो है लालू जी का दिमाग जो है ना, एकदम समझिए कि एक बिहार में कहा जाता है सठिया गया, तो वो अब सठियाने लगे। अब वो क्या कहेंगे? चूँकि वो चारा घोटाले से में जेल जा रहे हैं, आ रहे हैं। अब फिर जो है ज़मीन वाला जो मामला आया है, उस ज़मीन के मामले में भी वो फंसने जा रहे हैं। लगातार ईडी के, और इसमें जो है उनके जो बेटे, पत्नी और बेटी सब के ऊपर है। तो प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा, और जन विश्वास के रैली में कौन लोग थे? सब तो परिवारवाद के लोग थे। चाहे कांग्रेस का परिवारवाद हो, राहुल जी का परिवारवाद हो, चाहे अखिलेश जी का परिवारवाद हो, चाहे लालू प्रसाद, तेजस्वी, मीसा भारती, ऐसे श्यावरी देवी, ये इन लोग का परिवारवाद हो। भारतीय जनता पार्टी में भी तो परिवारवाद है। भारतीय जनता पार्टी में आपको परिवारवाद नज़र नहीं आएगा। इसलिए नज़र नहीं आएगा
लेकिन छोटे टुकड़े टुकड़े में है इसलिए नजर नहीं आया। नहीं नहीं, भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई मान लीजिए, अब आपको हम बताते हैं राजनाथ सिंह है, राजनाथ सिंह के लड़के वहाँ पंकज जी जो बने हैं विधायक, बहुत रिकॉर्ड मतों से जीतते हैं। तो वो ऐसा नहीं है, वो बहुत दिनों से पार्टी में लगे रहे, काम करते रहे, कार्यकर्ता के रूप में काम करके आए। अनुराग ठाकुर कौन है, पीयूष गोयल कौन है? हाँ बता रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि एक मंत्री रहते हुए राजनाथ सिंह मंत्री हैं तो यूपी में उनको पुनः मंत्री नहीं बनाया गया। ये उदाहरण देखिए, यहाँ क्या है, प्रतिपक्ष के नेता में राबड़ी देवी रहेंगे, यहाँ विधानसभा में कौन रहेंगे तो तेजस्वी यादव रहेंगे, एक ही परिवार का लोग वहाँ रहेगा। लेकिन दावा तो किया जा रहा है कि यूपी और बिहार के जरिए से दिल्ली आने से रोक दी जाएगी, इस मर्तबा सरकार में भारतीय जनता पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 370 सीट, जो 370 हम लोगों ने समाप्त किया है, 370 प्लस रहेगी और एनडीए से अब की भाजपा 400 पार रहेगा। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोताही नहीं है। और आप हमने तो 195 सांसद का दे भी दिया। ये जो इंडी गठबंधन है ये तो आपस में लड़ रहे हैं, पहले भी लोग हुए, अखिलेश वखिलेश हुआ, पूरा सुने। बिहार में अभी तक जो है सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, प्रत्याशियों की घोषणा नहीं हुई, कारण क्या है? आप लालू प्रसाद यादव से डर रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बिहार में क्या है कि अभी तुरंत आप देखे हैं कि नीतीश जी पुनः हम लोग के पास एनडीए गठबंधन में आए, तो नीतीश जी के पास भी जो सीट है और रालोसपा को है, हमारे पुराने जो गठबंधन में हैं लोजपा है, तो और मांझी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुस्तान अवाम पार्टी, तो हमको सबों को सम्मान करना है। हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग 282 पहली बार भी 2014 में मोदी जी 282 सीट जीते थे। सीट जीतने के बावजूद भी हमने सरकार में अपने पार्टनर को ध्यान रखा, ये नहीं कि अपना अकेले सरकार बना लिया। फिर हम 303 सीट जीते, टोटल हम 353 सीट जीते थे, 50 एक्स्ट्रा था, उनको भी हमने दिया, सांकेतिक ही दिया लेकिन कैबिनेट में दिया। उसी प्रकार जो हमारे बिहार के गठबंधन के जो भी हमारे साथी हैं जो बिहार में नेतृत्व करते हैं, उन सबों का हम सम्मान करेंगे और सबों को उचित सीट मिलेगा। उस सीट के इसमें चूँकि अब नीतीश जी पुनः जो आए हैं तो इसका बात पे चल रही है और हमको लगता है कि बहुत जल्द जो है 2-4-5 दिन के अंदर जो है यह सब मामला फाइनल हो जाएगा और फिर एक बार जो है जैसे हम लोग ने घोषणा किया था पुनः घोषणा हो जाएगी। एनडीए जो है एकजुट है और वहाँ जो है टूट है, यहाँ एनडीए एकजुट है। शुक्रिया बातचीत के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल का, सिटीजन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अभय बर्मन थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और बिहार में एक मजबूत चेहरा माने जाते हैं। जाहिर सी बात है कि जनविश्वास रैली से उठे उबाल के बाद अपनी पार्टी की तरफ से ये बयान दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी में परिवारवाद है और जो विश्वास रैली हुई थी उसमें केवल परिवारवाद के ही लोग शामिल हुए थे। हम 370 धारा को ख़त्म किए हैं तो हमारा लक्ष्य 370 है इस बार और 400 का आंकड़े को पार भी करेंगे। जाहिर सी बात है कि मोदी के नेतृत्व में ही बरसों से, सदियों से जो प्रतीक्षा थे यहाँ के सनातनियों की, वो पूरी हुई 22 जनवरी को। फिलहाल वीडियो का भाग आप कितना पसंद करते हैं? अगर पसंद करेंगे तो ज़रूर साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक पर भी अपना योगदान दे सकते हैं, फॉलो और लाइक करके। धन्यवाद।